तो एक एवरेज स्टूडेंट भी कैसे ले सकते हैं एक रिकमेंडेशन लेटर अपने प्रोफेसर से ईजिली। खुद अप्लाई करूंगा सर में और कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको डालने पड़ेंगे। तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज़ करी थी अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक पूरी ऐसे अच्छे से तो कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू इंडिया डे 5। और आज मैं आ गया हूँ फिर से एक और तड़कती भड़कती वीडियो लेके। और आप लोगों ने मेरी पुरानी सर्न वाली स्विट्ज़रलैंड की इंटरनेशनल इंटर्नशिप पे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। और मैंने उस वीडियो में बोला था कि अगर आप अप्लाई कमेंट करेंगे, बहुत सारे कमेंट हो जाएंगे, तो मैं उसका पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस खुद करके दिखाऊँ और कैसे कैसे उसमें अप्लाई करते हैं, कौन कौन से सेक्शन होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और कैसे कैसे हम उनको फिलअप कर सकते हैं जिससे हमारे सर्न में सिलेक्शन चांसेस इंक्रीज़ हो जाए। तो भाई तुम्हारा भाई लेके आ गया है वही वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में खुद अप्लाई करूंगा सर्न में और कैसे कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमको डालने पड़ेंगे। और एट द एंड मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि हम कैसे इम्प्रेस कर सकते हैं अपने प्रोफेसर को ताकि वो हमें रिकमेंडेशन लेटर ईजिली दे दे। ये एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में, हमारे प्रोफेसर इतनी ईजिली हमको रिकमेंडेशन लेटर नहीं देते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी कैसे ले सकते हैं एक रिकमेंडेशन लेटर अपने प्रोफेसर से ईजिली, तो उस चीज़ की बात करेंगे हम इस वीडियो के एंड में। तो बिना कोई टाइम गवाए फटाफट चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन पे और सीधा स्टार्ट करते हैं अप्लाई करना सर्न में, क्योंकि इसका मंथली स्टाइपेंड 3.5 लाख INR रुपीज़ है, 3.5 लाख रुपए महीने के। तो बहुत बड़ा अमाउंट है और मैं नहीं चाहता आप में से कोई भी इस चीज़ को मिस करे। तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम इस सर्न इंटरनेशनल इंटर्नशिप के लिए। तो हम आ चुके हैं सर्न की स्मार्ट रिक्रूट वाली वेबसाइट पे और जैसा आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्निकल स्टूडेंट प्रोग्राम। इस साइट पे वो सारी इंटर्नशिप्स है जो सर्न प्रोवाइड कराता है। और जैसे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे आपको यहाँ पे डिफरेंट फील्ड्स दिख जाएगी जिस जिस फील्ड में सर्न इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मटेरियल एंड सरफेस साइंस लिखा है, अप्लाइड फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, IT, मैथमेटिक्स एंड रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल/सिविल इंजीनियरिंग। तो कई सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि सिविल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सर्न एक बहुत वाइड वैरायटी फील्ड ऑफ स्टडीज़ में कई सारी इंटर्नशिप प्रोवाइड कराता है। तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपकी जो भी ब्रांच हो आप उसके रिगार्डिंग भर सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में है और आपको IT मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको इसमें रिसर्च इंटर्नशिप करनी है, तभी आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपको ऐसे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं इलेक्ट्रिकल का हूँ या मैकेनिकल का हूँ तो मैं सिर्फ मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में अप्लाई कर सकता हूँ। आप किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को क्वांटम कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है और मैं उसमें रिसर्च करना चाहता हूँ, तो मेरा डोमेन अप्लाइड फ़िज़िक्स में आता है। तो चलते हैं अप्लाइड फ़िज़िक्स वाले सेक्शन पे। जैसे आप कोई भी रिसर्च फील्ड चूज़ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दिखती है। इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लिखे रहते हैं कि आपको क्या क्या प्रोवाइड कराने होंगे। तो अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में वही सारी चीज़ें लिखी हुई है कि हम अप्लाइड फ़िज़िक्स पे क्या क्या करेंगे। तो क्वालिफ़िकेशन में आते हैं तो आप उस कंट्री के स्टूडेंट होना चाहिए जो ऑलरेडी सर्न मेंबर है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया एक सर्न मेंबर कंट्री है, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसमें ईजिली अप्लाई कर सकते हैं और आपको एटलीस्ट 18 मंथ्स या फिर 3 सेमेस्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट कम्प्लीट कर लेने चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड क्राइटेरिया है कि आप जिस भी ड्यूरेशन में इंटर्नशिप कर रहे होंगे आप उस फुल ड्यूरेशन में एक फुल टाइम स्टूडेंट होने चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने 6 मंथ इंटर्नशिप ली है और आप 4th मंथ में ही ग्रेजुएट हो जाए। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो आप इसमें सेलेक्ट नहीं हो सकते और आपको ये सारी चीज़ें पहले से ही बता के रखनी पड़ेगी। 4th क्राइटेरिया है यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश और फ्रेंच। आपको इंग्लिश या फिर फ्रेंच में गुड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको फ्रेंच नहीं भी आती है तब भी चलेगा, पर इंग्लिश में तो आनी ही चाहिए। और नीचे यहाँ पे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, जैसे कि ये इंटर्नशिप 4 to 12 मंथ्स की है। आपको इसमें 3,472 स्विस फ्रांक्स मिल रहे होंगे, जो कि इक्विवेलेंट होता है 3.5 लाख रुपए पर मंथ। और आपको एक ट्रैवल अलाउंस मिलेगा। आप अगर आप मैरिड है या फिर आपके कोई चिल्ड्रन है तो उनके लिए भी वो लोग एडिशनल पे करने के लिए तैयार है। और यहाँ पे आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी मिल रहा होगा और 2.5 डेज़ का पेड लीव पर मंथ। जी हाँ, आप 2.5 डेज़ का भी पेड लीव ले सकते हैं हर महीने।
और यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि सीवी, आपकी सीवी इंग्लिश या फिर फ्रेंच में होनी चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में। तो जल्दी से चलते हैं नीचे, आपको यहाँ पे आई एम इंटरेस्टेड का बटन दिख रहा होगा, सीधा इस पर क्लिक करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। आपके सामने एक ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, ये एप्लीकेशन फॉर्म है सर्न का। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, इमेज, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस और यहाँ पे दोबारा सेम ईमेल एड्रेस लिखना है और आप कौन सी सिटी में रहते हैं और यहाँ पे फ़ोन नंबर अपने कंट्री कोड के साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इंडिया से है तो हम सीधा जाके इंडिया सर्च करेंगे और यहाँ पे +91 और यहाँ पे आप अपना फ़ोन नंबर लिख सकते हैं। सेकंड आ जाता है आपका एजुकेशन, तो यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना कॉलेज का नाम, आप मेजर किस में कर रहे हैं, आपकी डिग्री क्या है, आप बीएससी कर रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं, आपका स्कूल लोकेशन कहाँ पे है, डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं, पर डिस्क्रिप्शन में आपने क्या क्या सीखा है, आपकी डिग्री में क्या क्या सिखाया जाता है और वही रिलेवेंट चीज़ें लिखना जिस फील्ड में आपने अप्लाई किया है उस फील्ड से अलाइन करती हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पैक्ट देती है आपके एप्लीकेशन में और आपके सिलेक्शन चांसेस को इंक्रीज़ भी कर देती है। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग डेट लिखनी है कि आपने ये कोर्स कब स्टार्ट किया था और एंड कब होगा, या फिर आप यहाँ पे आई करेंटली अटेंडेड का भी ऑप्शन है, इसको टिक कर सकते हैं कि आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी आपका कोर्स ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल में लिंक्डइन का लिंक डाल सकते हैं। आप अपनी लिंक्डइन के प्रोफाइल पे जाइए, वहाँ पे लिंक कॉपी करिए और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास कोई पोर्टफोलियो वेबसाइट है तो आप उसका लिंक भी यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। ये सेक्शन आ जाता है आपके रेज्यूमे का। आप यहाँ पे सीधा अपना रेज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दीजिए और यहाँ पे आएगा आपका मैसेज टू हायरिंग टीम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको बड़े अच्छे से टाइम लगा के पूरा अच्छे से मैसेज लिखिए, क्योंकि सीधा ये मैसेज हायरिंग टीम को जाएगा और वो लोग पढ़ेंगे। इसमें आप क्या क्या लिख सकते हैं, आप इसमें अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस, रिसर्च अगर आपने कर रखी है तो वो बताइएगा, आप इस इंटर्नशिप में क्यों अप्लाई करना चाहते हैं और आपने सर्न को ही क्यों चुना इंटर्नशिप, रिसर्च इंटर्नशिप करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताना, अच्छे से बताना। और इसकी टिप एंड ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस भी रिसर्च फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं, सर्न के 2-3 रिसर्च पेपर उसमें से लीजिए, पढ़िए और जो रिसर्च पेपर आपको अच्छा लगे, इंटरेस्टिंग लगे और जो पार्ट आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है उस रिसर्च पेपर में, उसको यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन करना और लिखना कि मेरे को ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और मैं इस चीज़ में आगे और रिसर्च करना चाहता हूँ। तो इससे बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है हायरिंग टीम को और ये चीज़ आपके एप्लीकेशन प्रोसेस को बहुत ज़्यादा हाई कर देती है। तो फटाफट मैं भी भरता हूँ इन सारी डिटेल्स को और सीधा चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपके पास प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस आ जाएंगे, जैसे कि आपका बर्थ ईयर क्या है, आपका जेंडर क्या है, नेशनैलिटी क्या है, सेकंड नेशनैलिटी अगर आपके पास है तो वो भी मेंशन कीजिएगा, आपको इंग्लिश कौन से लेवल की आती है। यहाँ पे अलग अलग लेवल्स लिखे हुए, बेसिक यूज़र, A2, B1, B2, C1, C2, तो आप ये भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे ये भी पूछा गया कि आपने इस पोजीशन के बारे में कहाँ से सुना, तो आप वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक्डइन, फेसबुक और अदर्स में भी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने ये चीज़ मेरे से सुनी है तो आप अदर्स पे जाके यूट्यूब लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। और यहाँ पे पूछ रहे हैं कि हैव यू वर्कड एट सर्न बिफोर, आपने अगर पहले से काम किया हुआ है तो बता सकते हैं आप। और यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन है, प्लीज़ सेलेक्ट द हाईएस्ट डिप्लोमा लेवल यू हैव अचीव्ड और आर इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं बैचलर्स डिग्री, या फिर मास्टर्स कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री, या फिर पीएचडी, तो आप भी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है इन विच कंट्री यू आर स्टडिंग, तो अगर आप इंडिया से है तो आप इंडिया चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है आपका मोटिवेशन फॉर अप्लाइंग फॉर दिस जॉब, ये प्योरली आपका मोटिवेशन लेटर है जो मैक्सिमम 1440 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। और कैरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे लेटर्स से है और ये स्पेस इंक्लूड करके है, तो उसी हिसाब से आप अपना मोटिवेशन लेटर बनाना इसमें और उस पर सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन करना, क्योंकि ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपके इस पूरे एप्लीकेशन में। और यहाँ पे आपको पहले से इंडिकेट कर देना है कि आप कितने ड्यूरेशन की इस इंटर्नशिप को कर सकते हैं
और यहाँ पे अपने 3 एरियाज़ मेन एरियाज़ बताने हैं कि आप कौन कौन से एरियाज़ में काम करना पसंद करेंगे यहाँ पे। और अगर आपके पास कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल रिसर्च पेपर या फिर कोई सर्टिफिकेट, तो आप यहाँ पे उसको अपलोड कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे सारी चीज़ें टिक करने के बाद सबमिट का बटन दबा दीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबा देंगे तो आपको सन की तरफ से एक मेल आएगी जिसमें लिखा होगा कि आप एक रेफरेंस लेटर भी सबमिट कर सकते हैं। आप अपने प्रोफेसर के थ्रू एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी सबमिट करवा सकते हैं और आपको एक लिंक आएगा। तो ये लिंक आप अपने प्रोफेसर को भेज सकते हैं और वो आपके लिए एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं सन को, जिससे कि आपके एप्लीकेशन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ईज़ होगी और आपके सिलेक्शन चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस चीज़ की डेडलाइन है 11 अगस्त। तो 11 अगस्त से पहले पहले आप अपने प्रोफेसर को बोल के एक लेटर ऑफ रिकमेंडेशन यहाँ पे सबमिट करवा सकते हैं और उसके बाद जस्ट वेट फॉर योर सिलेक्शन ईमेल। तो हमने ये सारी बातें तो कर ली, पर अब सीधा बात आती है कि हम रिकमेंडेशन लेटर ले कैसे अपने प्रोफेसर से, क्योंकि इंडिया में प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो कुछ टिप एंड ट्रिक्स जो मैंने यूज़ करी थी अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए। तो सबसे पहले मैं एक पूरी ऐसे अच्छे से पिच तैयार करके गया था। मैंने उनको जाते ही बताया कि मैं ऐसे स्विट्ज़रलैंड में इंटरनेशनल इंटर्नशिप करने जा रहा हूँ और मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कर रही है। मैंने उनको थोड़ा सन के बारे में बताया कि वो कैसे एक वर्ल्ड लार्जेस्ट रिसर्च फैसिलिटी है स्विट्ज़रलैंड के अंदर, और मैंने 2-4 रिसर्च पेपर के बारे में बताया उनको जो मैंने सर्न के रिसर्च पेपर पढ़े थे, और उनके बारे में ये बताया कि मेरे को क्यों इंटरेस्टिंग लगे ये सारी चीज़ें। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि आप उन्हीं प्रोफेसर के पास जाना जिनसे आपकी अच्छे से बनती है, जो आपको अच्छे से जानते हैं। अगर आप ऐसे ही किसी अननोन प्रोफेसर के पास जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि वो आपको मना कर दे। एंड ऑब्वियसली एकदम अच्छे से तैयार होके जाना। सबसे पहले उनको एक मेल लिखना, एक अच्छे से वेल फॉर्मेटेड मेल होनी चाहिए। फिर अगले दिन उनसे पूछना क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। फिर अगले दिन अगर उन्होंने अलाउ कर दिया तो आप उनके पास जाइए एक अच्छे से वेल प्रिपेयर्ड पिच लेके और ये सारी चीज़ें उनको बताइए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और प्रोफेसर को भी लगता है आप एक प्रोफेशनल रिसर्च इन्वायरमेंट में काम करने के लिए परफेक्ट है और वो ईजिली आपको रिकमेंडेशन लेटर दे देंगे। तो बस यही कुछ था एप्लीकेशन प्रोसेस सन के लिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इंटरनेशनल रिसर्च इंटर्नशिप या फिर स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग अगर वीडियोस आपको देखती रहनी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और 5000 सब्सक्राइबर प्लीज़ जल्दी से करा दीजिए, क्योंकि मैं डेविड सर के साथ एक वीडियो ला रहा हूँ। वो एक मैक्स स्कॉलर है और मैंने उनका इंटरव्यू लिया था कि हम कैसे मैक्स स्कॉलरशिप में अपने चांसेस इंक्रीज़ कर सकते हैं सिलेक्शन के, और लोग क्या क्या गलतियां करते हैं मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करते हुए। तो वो पूरी वीडियो रेडी है और मैं उसको अपलोड कर दूंगा 5000 सब्सक्राइबर पे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और उनका भी भला करवा दीजिए, और जल्दी से अप्लाई करिए सर्न में, क्योंकि इसकी डेडलाइन बहुत ज़्यादा पास है। तो अभी मैं भी चाहता हूँ, मैं भी अच्छे से अप्लाई करता हूँ सर्न के अंदर, और मेरे को भी रिकमेंडेशन लेटर लेने जाना है अपने प्रोफेसर से, क्योंकि हमें तो कल फिर से मिलना है एक नए दिन, नई कहानी, नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।